तपती सड़क, बदलते मौसम की हवाएं और 750 किलोमीटर का थका देने वाला पैदल सफर। कौन माँ खुशी से 10 साल के बेटे को इस सफर पर रवाना कर सकती है? लेकिन हैदर अली ने इस सफर और इस ट्राली को अपनी जिम्मेदारी समझकर कबूल किया। जिस तरह ट्राली का बोझ उसके वजन से कहीं ज्यादा है, इसी तरह इसके ख्यालात भी उम्र के लिहाज से कहीं भारी हैं। मेरे वालिद साहब से हम 0 पॉइंट गए थे, वालिद साहब को उठा के ले गए। हम गवादर गए, मेरे चाचू रिपोर्ट लिखने गए, वो गया रिपोर्ट लिखने, हम गवादर में गए। वो आज तक भी गया भी 4 साल हो गए हैं इसको। हमारे भाइयों को कोर्ट में लाए, कोर्ट ने वो सजा दिया, हमें मंजूर है, मगर उसके टार्चर करना हमें मंजूर नहीं है। पांव जख्मी से ही डगमगाते चलो, अपनी जंजीर को जगमगाते चलो। सिंध के नामवर शायर शेख अयाज की ये सतूर जैसे इस लॉन्ग मार्च के रूह रवां कदीर बलोच के लिए कहे गए हों। उनके बेटे अब्दुल जलील रेकी लापता हुए, बाद में उनकी मस्कशुदा लाश मिली, लेकिन ये हादसा उनकी जदोजहद को रोक नहीं सका। जिस तरह मेरा लड़का जलील रेकी मेरा औलाद था, इसी तरह हर बलोच जो इस वक्त जिस लापता है या उसकी मसकशुदा लाशें मिली हैं, वो सब मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे हमदर्द हैं, मेरे गमख्वार हैं। उनके लिए क्यों ना मैं अभी आवाज़ उठाऊं, तो मैंने ये फैसला कर लिया कि उनके लिए भी अब मैं अपना ज़िंदगी वक्फ कर लूं। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए 27 अक्टूबर को कोयटा से इस मार्च का आगाज किया गया था। पहाड़ों और मैदानी इलाकों का सफर तय कर ये शुरा अब कराची के करीब पहुंच चुके हैं। रास्ते में खामोश दीवारों और पहाड़ों पर ये अपना पैगाम तहरीर करते चले आए हैं। खुशदाद से लापता डॉक्टर दीन मोहम्मद की बेटी समी बलोच का कहना है कि कोई तो उनके दर्द को महसूस करेगा। ये सोचकर वो मार्च का हिस्सा बनी। मुश्किलात तो बहुत हुई है, हमारे पाँव में दाने आए और बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, और रास्ते में कई जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ, और हम पूरा दिन सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हम सफ़र कर रहे हैं। तो इससे ये बात ज़ाहिर होता है कि ज़रूर हमें बहुत तकलीफ़ें सहना पड़ रहा है, लेकिन हम इनमें से किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। बलूचिस्तान के इस मरकजी शाहराह पर बहुत छोटे कस्बे और देहात हैं। रास्ते में लापता और हलाकशुदा अफराद के लवाकिन ने मार्च का इस्तकबाल किया। कहीं कहीं चंद नौजवानों ने इस मार्च में शरीक होकर यकजहती का इजहार किया। महदूद अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला रियासती इदारों के खौफ को अयां करता है। इस लॉन्ग मार्च की बलूचिस्तान की तमाम सियासी जमातों और इंसानी हकूक की तंजीमों ने हिमायत का ऐलान किया है, लेकिन अमली तौर पर वो इसमें शरीक नहीं। फरजाना मजीद की जिंदगी का तकलीफदेह सफर तो 4 साल पहले ही शुरू हो गया था, जब उनके भाई जाकिर मजीद को उठाया गया। उनकी जदोजहद ने उन्हें उन कई लड़कियों के लिए मॉडल बना दिया जिनके भाई या वालिद लापता हैं। रियासत के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा किया है, तो जो है वो कोर्ट में पेश किया जाए, या किसी और लीडर ने ऐसे किया हुआ है तो जो है कोर्ट में उसको पेश करो। तो कम से कम इंटरनेशनल लॉज हैं, जेनीवा कन्वेंशन है, ये सब इन्हीं चीज़ों में आते हैं। इंसानी हकूक के जो इदारे हैं उनके भी जो नुकात हैं वो भी इसी में आते हैं। उनके मुताबिक आप सजा दो। ये कोई तरीका नहीं कि बंदे को जो है लेकर जाओ और उसे लापता कर दो और उसका जो है कोई आल अहवाल नहीं हो, उसको टार्चर करो, उसके घर वालों को टार्चर करो। मायूसी के अंधेरे से निकलने की ये जंग इन्हें तनहा लड़नी है। उन्हें उस सुबह का इंतजार है जिसका उनसे किसी ने वादा नहीं किया। रियाज सोहेल, BBC न्यूज़, गडानी, बलूचिस्तान।